नमस्कार दोस्तों, मैं कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी चैनल आहट एक अनहोनी की में। दोस्तों, आज की दोनों कहानियां ऐसी हैं जिन घटनाओं ने हमारे किरदारों के जीवन में बहुत सारा बदलाव लाया है। और इतना ज़्यादा बदलाव कि आप कहानी सुनने के बाद में खुद ही समझ जाएंगे कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ में। दोस्तों, ये पहली कहानी जो है वो मुझे मेरे मित्र राजीव ने बताई थी, जो उनके मामा जी के साथ में घटित हुई थी। और ये बात करीबन 30 साल पुरानी है। ये उत्तर प्रदेश के एक गांव में उनके मामा जी रहते हैं। और राजीव जी का ये कहना था कि उनके गांव से जो सब्ज़ी तरकारी या किराना लाने के लिए जो कुछ भी लाना हो, तो एक छोटा सा टाउन है महाराजगंज करके। तो महाराजगंज जाकर के सारा सामान लाना पड़ता था, जो उनके गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर था। तो राजीव जी के मामा जी जो है उस दिन करीबन शाम को 6 बजे के आसपास सामान लेने के लिए महाराजगंज गए। सब्जी तरकारी किराना पुस्तकें वगैरह ख़रीदने में उन्हें काफ़ी समय निकल गया। ये सारी चीज़ें खरीदने के बाद जब उनके मामा जी वापस लौट रहे थे, काफ़ी अंधेरा हो चुका था और उन्हें भी पता चल गया था कि काफ़ी देरी हो चुकी है। तो उन्होंने सोचा कि रास्ते से जाएं, क्योंकि कच्चा रास्ता था, काफ़ी बालू वाला रास्ता था। उत्तर प्रदेश में वैसे भी उस समय रोड वगैरह बने नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि उस रास्ते से जाएंगे तो डाकुओं का भी डर रहता था। तो उन्होंने सोचा कि रेलवे की पटरी होते हुए चले जाएं, क्योंकि रेलवे पटरी से उनका घर करीबन 100-200 मीटर के आसपास ही उनका गांव है। तो उन्होंने ये सोचा कि पटरी से होते हुए निकल लें और आराम से जो है घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने रेलवे की पटरी वाला रास्ता पकड़ा और पटरी से लगे लगे जा रहे थे। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद में राजीव जी ने देखा कि 2 आदमी एक औरत को रेलवे की पटरी पर सुला रहे थे। तो वो ज़ोर से चिल्लाए, है सारे का करत हा, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, वो का मार डावत हा, आप उसे मार डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करके चिल्लाए। तो वो दोनों आदमी जो है वहाँ से तुरंत ही गायब हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कहीं भाग गए उनके डर की वजह से। उन्होंने साइकिल उस औरत के करीब लिए और कहा कि है बहनिया, कह रहे हैं वह लोग काम करत रहे तोरे साथे, कि बहन जी वो लोग कौन थे, क्या कर रहे थे आपके साथ में। तो उस लेडी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। तो मामा जी ने सोचा कि शायद वो डर गई होगी। तो उन्होंने कहा कि आओ बैठा साइकिल पे, तुमका घर छोड़ दी, मतलब आओ साइकिल पे बैठो, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। तो वो लेडी कुछ बोली नहीं, लेकिन आकर के उनकी साइकिल के करीब आई। तो उन्होंने कहा कि आप बैठ जाइए पीछे करियर में, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, कौन सी तरफ है आपका गाँव। तो उसने इशारा करके बताया कि आगे सीधा, और उसी तरफ मामा जी को भी जाना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उन्होंने उस लेडी साइकिल पर बैठी और मामा जी ने साइकिल चलाना शुरू किया। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद में मामा जी को ये एहसास हुआ कि साइकिल चलाना उनसे काफ़ी कठिन, मतलब उनको लगने लगा कि काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, जैसे कि बहुत ज़्यादा सामान पीछे लदा हो। और उतने में ही उनको ये एहसास होने लगा जैसे पीछे से बहुत बदबू सी आने लगी। तो उनको एहसास हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो मामा जी ने पीछे देखा नहीं, लेकिन अपने मन में जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और कुछ देर जोर जोर से अपनी ताकत लगाते हुए साइकिल चलाते, अचानक ही साइकिल जो है एकदम से फ्री हो गई और तेज़ चलने लगी। और उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं देखा कि वो औरत बैठी है या उतर गई या क्या है। वो अपना तेज़ी से साइकिल चलाते हुए वहाँ से निकल लिए और अपने घर पहुँचे। उस समय घर में लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, तो लालटेन वगैरह थी। तो वहाँ से जा कर के उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि मम्मी ज़रा पीछे पीठ पर देखिए, ज़रा कुछ लगा है क्या।
तो उन्होंने उनके पीठ पे देखा तो उनकी पीठ जली हुई नज़र आ रही थी। तो वो समझ गए कि ये पूरा माजरा क्या था। उन्होंने वो घटना उस समय किसी को बताई नहीं थी, लेकिन दोस्तों आज करीबन 30 साल के करीब पुरानी यह घटना है। लेकिन मामा जी ने इस घटना के बाद कभी भी दिन में भी उस रास्ते से जाने का विचार नहीं किया। वो रास्ता उन्होंने कम्प्लीटली छोड़ दिया कि उस रास्ते से जीवन में कभी गए नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस घटना ने उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाया। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी दोस्तों मुझे सलीम भाई ने भेजी है मुंबई से। आइए इसको हम ज़्यादा समय गंवाते ना हुए सीधा सलीम भाई की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सलीम है और मेरा एक अच्छा खासा बिज़नेस है ट्रांसपोर्टेशन का। हमारा बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। ये बात करीबन 3 साल पहले की है, जब हमने सोचा कि कारोबार अच्छा चल रहा है तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमको पुणे से मुंबई चले जाना चाहिए। हम पूना रहते थे, तो हमने सोचा कि मुंबई जाकर के कारोबार हमारा 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। उस हिसाब से दोस्तों हमने मुंबई में, नवी मुंबई में इनफैक्ट हम लोगों ने घर ख़रीदा। और जिस दिन हम उस घर में गए हैं, 12वीं मंजिल पे हमारा घर था, जिस दिन हम उस घर पे गए हैं दोस्तों, उसी दिन से अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ शुरू हो चुकी थी और इन घटनाओं ने पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। दोस्तों जिस दिन हम घर पे गए, हमने शाम के समय हमने हमारे घर में गए थे रहने के लिए। जैसे ही हम दोस्तों घर पे गए, घर पे जाने के 3 दिन पहले हम लोगों ने कलर करवा करके घर को अच्छे से जो है रीडेकोरेट कराया था। फर्नीचर वगैरह नया लिया था क्योंकि हम पूरा शिफ्ट हो गए थे। और जिस दिन हम शाम को घर पे गए हैं और खाना खा करके जैसे ही हम सोने के लिए गए थे कि घर पे एक अजीब तरीके की बदबू आनी शुरू हो गई थी। और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी जैसे लग रहा हो कोई हमारे आसपास कोई डेड बॉडी ही पड़ी हो। हम इधर उधर देखने लगे तो रसोई में हमने देखा कि एक बिल्ली, काली बिल्ली रसोई घर में मरी पड़ी है। हमने कैसे भी करके उसको वहाँ से जो है साफ़ किया, सफाई वालों को बुला करके वहाँ से सब कुछ हटवाया। और दोस्तों हम जैसे ही सोने के लिए गए हैं, तुरंत वापस से उसी तरीके की बदबू घर में शुरू हो गई। फिर से हम लोग जग गए और हमने देखा आसपास हमको कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसी तरीके की काली बिल्ली हमारे सामने से अचानक पता नहीं कहाँ से आई और हमारे सामने से ही रसोई घर की ओर भागी। हम उसके पीछे पीछे गए और पता नहीं कहाँ वो चली गई। हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हम उस घटना को नज़रअंदाज करके सोने के लिए चले गए। रात को हम ठीक से सो नहीं पाए और पूरा दिन भी हमारा उसी बेचैनी में निकल गया क्योंकि वो बदबू सहन नहीं हो रही थी। और दोस्तों दूसरे दिन जो घटनाएं हमारे साथ में घटी, उन घटनाओं ने हमारा दिल दहला दिया और आज तक हम उस चीज़ को कभी भुला नहीं पाए हैं। दूसरे दिन रात को जब हम सो रहे थे, अचानक से मेरे शरीर के ऊपर से जो है मैं चद्दर ओढ़ के सोया था, मेरा पूरा चद्दर एक झटके से किसी ने खींच लिया और अचानक जो है मेरी आँख खुल गई। जैसे मेरी आँख खुली कि अचानक किसी शक्ति ने मेरा पाँव पकड़ करके मुझे ज़ोर से झटके से नीचे गिरा दिया मेरे खाट से और मुझे घसीटते हुए ले करके जाने लगी और मुझे घसीटते ले जा करके रसोई घर के पास ले जाने लगी। तब मैं चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से और मेरी घरवाली भी उठ गई। उसने भी आकर के जो है तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और वो भी मुझे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन उस शक्ति ने मुझे इतनी ज़ोर से हवा में उठा के पटका कि मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया वहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा चोट मेरी कमर में लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे फ्रैक्चर हो गया। और दोस्तों जैसे ही मैं गिरा कि तुरंत दूसरे कमरे से मेरी छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी। वो अपनी मम्मी का नाम लेकर के चिल्लाने लगी। मेरी घरवाली रोते रोते मुझे छोड़ करके जैसे ही उस कमरे में घुसी, उसने देखा कि मेरी बच्ची हवा में लटक रही है, झूल रही है, जैसे उसको किसी ने बांध के रखा हो
इधर उधर हो रही थी। और मेरी वाइफ जैसे ही उसको पकड़ने के लिए गई है मेरी बच्ची को, किसी अनजान शक्ति ने उसे इतना ज़ोर से धक्का दिया है कि वो जाकर के दरवाजे पर टकराई और उसके सर से खून खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके फिर से दौड़ी और मैं भी हिम्मत करके जो है कैसे भी करके दौड़ा और हमने हमारे बच्चे को पकड़ा और तुरंत हम लोग वहाँ से दरवाज़ा खोल करके बाहर भागे हैं चिल्लाते हुए। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला है कि तुरंत ही जो है हमारे पड़ोसी भी सामने से तुरंत दौड़ के आए और उन लोगों ने जो है हमको कुछ ना पूछा ना कुछ नहीं, हमको सीधा यही बोला कि आप लोग घर पे आओ, आप लोग घर पे आओ करके हमें हमारे घर में ले करके चले गए। हमने उन लोगों को सारी घटना बताई। उन लोगों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या है। उन्होंने कहा कि आप लोग बस आराम कीजिए, हम आपको जो भी है कल बताएंगे। और उन्होंने कुछ फर्स्ट एड वगैरह कर दिया। हमारे नसीब से हमारे पड़ोसी जो है वो डॉक्टर फैमिली ही थी। सुबह की बात है, हमारे पड़ोसियों ने हमें बताया कि इस घर में, ये घर 3 से 4 साल पहले से बंद था और इस घर में अभी 1 महीना पहले ही एक कपल रहने के लिए आया था। उन लोगों ने घर भाड़े पर लिया था और उस कपल में से भी उसकी पत्नी को जो है उस घर में जो है फांसी लगा के, जिस दिन ये लोग आए उसी दिन जो है वो पत्नी फांसी लगा करके मर गई। और इसके पहले जब 3 साल 4 साल पहले ये घर जब बंद हुआ था उस समय भी 3 लोगों की फैमिली थी और वो तीनों ने जो है उस घर में आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में हमने तुरंत ही वो घर उसी दिन खाली कर दिया और हम वापस से पुणे चले आए और हमने कभी भी दोबारा जो है इस घटना के बाद हम बम्बई लौट के नहीं गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 कहानियाँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं कि आज ये दोनों कहानियाँ आप लोगों को कैसी लगी। और दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, dharmendrart@gmail.com। इस ईमेल पे आप अपने अनुभव मुझे भेजिए और मैं ज़रूर से आप लोगों के अनुभव यूट्यूब के माध्यम से लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा।